हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवाय और आप देख रहे हैं गेट पीसी हेल्प यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ब्रदर DCP 7500D प्रिंटर में, जो कि एक लेज़र प्रिंटर है, इसमें कलर फ़ोटो स्कैन होता है या नहीं होता है, ये हम आपको बताएंगे। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें कलर जो है फ़ोटो स्कैन होता है कि नहीं। तो हमारे सामने एक फ़ोटो है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक फ़ोटो है। तो इसको हम स्कैन करते हैं और दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रिंटर को जो है, यहाँ पे हम इसको जो है डाटा केबल से इसका पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको पावर सप्लाई दे दी और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा भी प्लीज़ वेट लिख के आ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो है प्रिंटर वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रिंटर है, जब आपका प्रिंटर जो है रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाएगा। यहाँ पे छोटी स्क्रीन दी हुई है, छोटी सी, तो उस पर आपको शो हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है हम स्कैन करते हैं फ़ोटो को जो है आप किसी साइड कैसे भी करके रख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम फ़ोटो को रख दिए हैं और यहाँ पे हमारा जो है रेडी है। अब जब आप अपने लैपटॉप में जो है इसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लेंगे, तो अगर आप लोगों ने जो इसका सेटअप है, जो कंप्लीट हमने किया था, उसको भी हम दिखाएंगे कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे या फिर इसमें सर्च कर सकते हैं ब्रदर, तो फिर आ जाएंगी, या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर। तो यहाँ पे ब्रदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है ब्रदर यूटिलिटीज़, ठीक है। तो इस पे हमको क्लिक करना है। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो इप्सन के प्रिंटर में कुछ दूसरे टाइप का स्कैन वाला ऑप्शन आता है, बट ब्रदर के प्रिंटर में कुछ इस तरीके का जो है स्कैन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में मोड स्क्रीन अपीयर, ठीक है, एडवांस मोड पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है और फिर फाइल पे क्लिक करना है, फिर स्कैन पे, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने स्कैन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सेंटर फॉर लिंक्स, इस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमको एडवांस मोड पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। जब यहाँ पे हम एडवांस मोड पे क्लिक करेंगे और भी इसके बारे में जानकारी हम पढ़ लेते हैं। और जब कुछ ऐसे एडवांस मोड पे आएंगे फिर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, फिर सेंड इन्फॉर्मेशन और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो कंट्रोल सेंटर 4 जो है लिंक इस किया जाते हैं। तो हमको इमेज को जो है स्कैन करना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे इमेज पे और यहाँ पे हम फॉर्मेट जो रखेंगे JPG फॉर्मेट, और एडोब इसका जो है एडोब फोटोशॉप पे ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। और चलिए इसको हम एडोब फोटोशॉप पे देखते हैं और फाइल का नाम कुछ इस तरीके का देख पा रहे हैं। फाइल का नाम यहाँ से हम चेंज कर पाएंगे
और यहाँ पे पिक्चर्स में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सी ड्राइव में यूज़र UI पिक्चर्स कंट्रोल सेंटर स्कैन, इसकी जो लोकेशन है हम चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डाउनलोड पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे डाउनलोड में हमने कर दिया है, ठीक। और यहाँ से प्री स्कैन पे हमको नहीं करना है। और रेजोल्यूशन जो है इसका हमको रख देना है बड़ा फ़ोटो है इसलिए हम इसका 1200 DPI हम कर देते हैं। और कलर जो है इसका जो है 24 बिट ग्रे, या फिर इसमें ऑटो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑटो कर दिया, ठीक है। और इसका जो है हम मान लीजिए A4 साइज़ कर दिया, ठीक। और यहाँ से फाइल साइज़ यहाँ से हम इसका बड़ा कर सकते हैं जितना कि आप लोग, जब मान लीजिए A4 साइज़ में वो 5x7 की फ़ोटो थी, तो A4 साइज़ में जो है वो फिट होकर आएगी। और यहाँ से उसका जो साइज़ है उसको हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से कंट्रास्ट जो है कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर ID कार्ड को स्कैन करना है तो यहाँ पे ID कार्ड स्कैन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे हम स्कैन के ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आप इप्सन जो ब्रदर का प्रिंटर है वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से इसके ड्राइवर से भी स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रीडिंग फ्रॉम द डिवाइस, तो यहाँ पे कुछ रीड कर रहा है, उसको इमेज को जो है स्कैन कर रहा है और उसका आउटपुट अभी हमको देगा। तो यहाँ पे इमेज पे हम क्लिक करते हैं। जब इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है जो स्कैन का कमांड दिया था, जो हमने सेटिंग की हुई थी, तो वो जो है पूरा स्कैन होके जो है हमारा JPG फाइल में जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि क्वालिटी जो है बड़ा फ़ोटो है इसलिए इसको क्वालिटी जो है हाई कर दिया है। और इसका ड्राइवर जो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्राइवर जो है वीडियो जो है ब्रदर का जो है अनबॉक्सिंग वीडियो जो हमने डाला हुआ है उसमें हमने इसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना बताया है कि कैसे इसका इंस्टॉल करेंगे ड्राइवर को। तो यहाँ पे हम कलर फ़ोटो को स्कैन कर सकते हैं या नहीं, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है हमने बहुत ही हाई कर दी थी, 1200 DPI को कर दिया था। जब आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है स्कैन करेंगे तो इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको आप 300 DPI जो है रखना, ठीक है। तो यहाँ पे शायद फ़ोटो स्कैन हो चुका है और
अभी हम देखेंगे कि फ़ोटो अभी स्कैन हुआ कि नहीं। यहाँ पे फ़ोटो स्कैन हो चुका है और ऑटोमेटिक जो है फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा और फ़ोटो जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि फ़ोटो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है, तो लाइनिंग को हमको कैसे समाप्त करना है। तो यहाँ पे हम Ctrl+H करेंगे। यहाँ पे Ctrl+H, तो यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है वो हट जाएंगी। अब इसको हमको सीधा करना है, तो इसको जो है 180 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो है वो फ्लिप हो जाएगा और फ़ोटो जो है सीधा हो जाएगा। फ़ोटो का साइज़ हमने ज़्यादा जो है रेजोल्यूशन कर दिया है, इसलिए जो फ़ोटो है वो थोड़ा लेट में जो है सीधा होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि फ़ोटो जो है हमारा परफेक्ट जो है आ चुका है। यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हैं, फुल HD क्वालिटी जो है आ चुका है फ़ोटो। तो ब्रदर प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे बने रहना। इसलिए आपको जो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका जो रिप्लाई है हम ज़रूर देंगे। और अगर अनबॉक्सिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ देख लीजिए। अगर फ़ोटोकॉपीज़ में नहीं करना आता है आपको तो हमने बताया है और इसके वीडियो जो है आते रहेंगे कि फ़ोटोकॉपी डबल साइड कैसे मैनुअल करते हैं, मैनुअल ना कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का भी वीडियो हमने नहीं डाला हुआ है। और मैनुअल जो है हम कैसे लेफ़्ट राइट फ़ोटोकॉपी कैसे करते हैं आधार कार्ड की जैसे होती हैं। और बहुत सारा मतलब इसमें स्पीड टेस्ट हमने किया हुआ है। तो अभी नए वीडियो जो है आते रहेंगे, तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।